उज्जैनी के पराक्रमी राजा विक्रमादित्य अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए संसार भर में प्रसिद्ध थे। तांत्रिक शीतनाथ ने एक बार फिर उन्हें आदेश दिया कि अमावस्या की रात श्मशान में लटकते बेताल को लेकर आए। वचनबद्ध विक्रम तलवार कमर से बांधकर घने अंधेरे में निकल पड़े। पीपल के पेड़ से उल्टे लटकते बेताल को कंधे पर रखते ही वह ठहाका मारकर बोला, राजन, मैं तुम्हें एक नई कथा सुनाऊंगा। यदि उत्तर दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। विक्रम मौन रहे। बेताल ने कहना शुरू किया। कहानी रक्तरंगी घंटियां। उत्तर दिशा में हिमर्थ नामक नगर था, जहां हर वर्ष बसंतोत्सव पर एक प्राचीन मंदिर की लाल रंग की घंटियां अपने आप बजतीं। कहा जाता था कि वे घंटियां किसी व्यक्ति के महान त्याग की गवाही देती हैं। उस नगर का राजा अरविंद अपनी प्रजा से प्रेम करता था। उसकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी आरुषि अद्वितीय साहस और करुणा की प्रतिमूर्ति थी। एक वर्ष उत्सव से ठीक पहले नगर में भीषण सूखा पड़ा। खेत बंजर, नदियां सूखी और लोगों के घरों में अन्न का एक दाना तक न बचा। फिर भी मंदिर की रक्तरंगी घंटियां स्वयं बज उठीं, जैसे किसी अदृश्य बलिदान का संकेत हो। दरबार में प्रश्न उठा, किसने ऐसा त्याग किया कि देवता स्वयं प्रसन्न हैं? किसी को उत्तर न मिला। इसी बीच खबर आई कि राजकुमारी आरुषि गुप्त रूप से राजकोष का अधिकांश अन्न और धन गरीबों में बांट रही थी, जबकि स्वयं उपवास कर रही थी। उसने अपने लिए कुछ न रखा, यहाँ तक कि अपने विवाह के लिए रखा रत्नाभूषण भी दान कर दिया। प्रजा भावुक हो उठी, पर संकट समाप्त नहीं हुआ। जल की कमी से लोग अब भी व्याकुल थे। आरुषि ने आगे बढ़कर घोषणा की, यदि मेरी प्राणाहुति से आकाश बरसे और प्रजा बचे तो मैं तैयार हूं। उसी क्षण घनघोर बादल छा गए, मेघ गरजे और वर्षा ने धरती को सींच दिया। लोगों ने आरुषि को देवी का रूप मानकर पूजना चाहा, पर राजकुमारी ने कहा, त्याग पूजा के लिए नहीं, जीवन को बचाने के लिए होता है। बेताल का प्रश्न। बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, बताओ, इन रक्तरंगी घंटियों के बजने का सच्चा कारण किसका था? राजकुमारी आरुषि का दान, प्रजा की सामूहिक प्रार्थना, या स्वयं देवताओं की कृपा? विक्रम का उत्तर। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, घंटियों का स्वर देवता की कृपा का संकेत हो सकता है, परंतु उसका कारण आरुषि का निःस्वार्थ त्याग था। प्रजा की प्रार्थना ने देवताओं को सुनाया, पर वह त्याग ही था जिसने आकाश को आंदोलित किया। बेताल मुस्कराया, राजन, तुमने सत्य कहा, पर तुम बोल पड़े, अब मैं लौट रहा हूं। इतना कहकर बेताल झटके से उड़ गया और विक्रम फिर श्मशान में अकेले रह गए। संदेश मोरल। सच्चा त्याग वही है जो बिना दिखावे और प्रतिफल की इच्छा के किया जाए। ईश्वर का आशीर्वाद उसी हृदय में उतरता है जो स्वार्थरहित करुणा से भरा हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।